दौसा के लालसोट क्षेत्र के मंडावरी कस्बे में चोरों ने जमकर आतंक मचाया है। नकाबपोश अज्ञात चोरों ने ग्रामीणों द्वारा विरोध जताने पर कई राउंड फायर किए और फायरिंग में 3 ग्रामीण घायल भी हो गए हैं। घटना के बाद पूरे मंडावरी कस्बे में रोष व्याप्त है। नाराजगी है लोगों में, खासतौर से पुलिस और प्रशासन के खिलाफ। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री का मंडावरी कस्बा गांव है और चिकित्सा मंत्री सुबह से ही कस्बे में पहुंचकर घटना का जायजा भी ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार मंडावरी कस्बे में करीब आधा दर्जन चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और 3 मकानों से हजारों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी करने की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान जब स्थानीय ग्रामीणों ने चोरों का विरोध करते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया तो हथियारबंद चोरों ने उल्टा ग्रामीणों पर ही फायर कर दिया, जिससे 3 ग्रामीण घायल हो गए हैं। फायरिंग में ग्रामीण महिला रामकेश मीणा और ताराचंद मीणा घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए मंडावरी CHC पहुंचाया गया, जहां से उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर मामले की जानकारी मिलते ही सुबह करीब 4 बजे ही प्रदेश की चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा मंडावरी कस्बे में पहुंच गए। सभी जगह पहुंचकर घटना के बारे में उन्होंने जानकारी ली। वहीं घटना के बाद तत्काल पुलिस और प्रशासन भी सक्रिय हो गया। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लालचंद कायल समेत कई थानों का पुलिस जाब्ता भी वहां पर पहुंच गए लोग और सभी घटनाओं का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद से ही लगातार अज्ञात चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने भी घटना पर नाराजगी जताते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लालचंद कायल को क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा मंत्री ने निर्देश दिया कि रात को 10 बजे बाद सभी दावों और रात्रि 8 बजे बाद शराब की दुकानों को बंद कराया जाए। आपको बता दें कि अवैध मीट की दुकानों को ही बंद कराया जाए, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने मंडावरी कस्बे में स्थायी पुलिस जाब्ते की नियुक्ति के भी निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर घटना को लेकर रविवार सुबह से ही मंडावरी कस्बे के सभी बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजार में सभी दुकानें बंद हैं। व्यापारियों का कहना है कि कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए और रात में गश्त की प्रभावी व्यवस्था भी की जाए। और इसके साथ ही पत्रकार टीवी पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी। प्रसादी लाल जी, स्वागत है आपका पत्रकार टीवी पर। बड़ी घटना यहाँ पर हुई है। इससे पहले भी कई बार घटनाओं को लेकर सवाल पुलिस और प्रशासन पर उठता रहा है। इस घटना को लेकर अभी पुलिस और प्रशासन की तरफ से आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई की गई है? लोगों में आक्रोश काफी है इसको लेकर। कार्रवाई में बराबर उनकी तलाश की जा रही है जी, और पुलिस जाब्ता पूरा एडिशनल SP सहित का लगा हुआ है और निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। कोई बाहर की गैंग है। लेकिन आप जनप्रतिनिधि वहीं से ही हैं, जनता को बहुत उम्मीदें हैं आपसे वहां से, और यही कारण है कि लोगों में आक्रोश ज्यादा है इस चीज को लेकर कि अगर किसी जनप्रतिनिधि के विधानसभा क्षेत्र से अगर वहां इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो फिर बाकी जगह क्या उम्मीद की जाए, इसलिए भी लोगों में आक्रोश ज्यादा होता है। 2013 में यहाँ पर थाना खुलवाया था जी, मंडावरी में जी। बीजेपी का राज आने के बाद उसको बाहर ले गए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। इसलिए जो अपराधी गतिविधियां हैं वो अपराधी लोग स्वतंत्र हो गए और ये बीजेपी को इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए जनता से कि थाने को हम गलत ट्रांसफर करके ले गए यहाँ से जी, राजनीतिक आधार पे जी। हमने उस SP को कहा कि यहाँ पर 10-15 आदमियों का जाब्ता कंटिन्यू लगाए, जो थाना मंडावरी है उसको मंडावरी में ही रखे। जी, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है। एक सवाल आपसे जरूर मैं लेना चाहूंगा। यहाँ रात के समय में जब फायरिंग होती है, लोग इकट्ठा होने लगते हैं, पता चल जाता है कि चोर हैं, यहाँ पर पकड़ने की कोशिश की जाती है तो वो फायर करके भाग जाते हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि खुलेआम कैसे रात्रि के समय में पुलिस को चकमा देकर, प्रशासन को चकमा देकर कैसे लुटेरे भाग जाते हैं। ऐसे तो हमारी जनता सेफ नहीं हो सकती। पुलिस कर क्या रही है? बार बार हो रहा है, राजस्थान से उन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक सवाल उठ गए हैं क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास में है। तो प्रसादी जी, इस प्रकार की घटनाओं पर विराम क्यों नहीं लग पा रहा? करके जब बाहर गए तब फायरिंग किया रास्ते में जी, जहाँ ग्रामीणों ने उनको रोका जी, तो वहाँ उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग किया है जी। इसलिए फायरिंग वारदात स्थल पर करते तो गांव में पूरी तरह से लोग सतर्क हो जाते, पर रास्ते में गए तब फायरिंग किया है जी। तो निश्चित रूप से ये
जो गश्त कर रहे थे अधिकारी, उनकी लापरवाही रही है। बिल्कुल, ये लापरवाही सामने आ रही है, यही बड़ा सवाल है। और ऐसे में क्या एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा, क्योंकि नाकाबंदी में भी अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं, रात्रि गश्त में भी धक्का बताकर वहां से अपराधी निकल पाए। तो एक आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा लापरवाही पे? कार्रवाई करने से पहले वारदात का खुलासा हो, और जिनकी लापरवाही रही है उनकी कार्रवाई बाद में करे, पहले बार वारदात का खुलासा तो हो। जी, तो पहले वारदात के खुलासे पर ध्यान दिया जा रहा है। जी, चलिए ठीक है। स्थानीय जनता जरूर आपसे उम्मीद यही करती है कि आप वहां पर पहुंचे हैं तो जनता को राहत मिलेगी, उन्हें न्याय मिलेगा। और जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि से उम्मीद की जाती है कि वो वहां पर पहुंचे और अपनी सभी समस्याओं को जनप्रतिनिधि के सामने रखा जाए और जनप्रतिनिधि उसका समाधान करे, यही लोकतंत्र को दर्शाता है। प्रसादी लाल मीणा आज सुबह वहां पर पहुंचे, उन्होंने परेशानी को समझा, तकलीफ को समझा लोगों की, और इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं और इस पूरे मसले को लेकर मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि लूट की ये घटना सामने आई, चोरी और लूट की ये घटना है, और साथ ही फायरिंग वहां पर करके बदमाश निकल गए। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अभी तक चोर जो हैं वो पुलिस की पकड़ में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पत्रिका टीवी से जुड़े और अपनी बात आपने दर्शकों तक पहुंचाई। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा हमारे साथ में जुड़े और उन्होंने बात यहां पर रखी और साथ ही आश्वासन भी दिया कि जो कार्रवाई है, जो लापरवाही है, उस पर जरूर होगी। लेकिन इन सब के बीच में जरूर एक सवाल जो लगातार उठता रहा है राजस्थान की पुलिस और प्रशासन पर, वो कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास में है, तो ऐसे में सवाल मुख्यमंत्री पर भी उठता है कि क्यों आखिरकार अपराध बेलगाम हो गया है राजस्थान में। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता महेश बिहारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, मंत्री वहां पर मौजूद हैं, जनता में आक्रोश है, एक बार फिर से पुलिस के फेलियर यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि सुबह के 10 बज चुके हैं, नाकाबंदी भी हुई होगी, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हुई होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सुराग ना लगना उन चोरों का, उन लुटेरे का बड़ा सवाल उठाता है। क्या कहेंगे? जी, रात को 2 बजे से ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ है और अब सुबह करीब 10 बज चुके हैं। कई घंटे बीत चुके हैं। पुलिस की कई टीमें लगातार पूरे इलाके में सक्रिय है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई ठोस जानकारी या फिर ठोस ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। पुलिस ने खेतों में जाके चोरों के फुटमार्क वगैरह कलेक्ट किए हैं। मौके पर FSL की टीमें भी पहुंची है, साक्ष्य भी जुटा रही है, लेकिन पुलिस को फिलहाल कोई ऐसी बड़ी सफलता नहीं मिली है। सफलता नहीं मिली है, लेकिन आगे की कार्रवाई क्या होगी, व्यवस्था क्या होगी? अगर रात के समय चोर आते हैं, लुटेरे आते हैं, लूट के चले जाते हैं, फायरिंग करके चले जाते हैं, 10 बज रहे हैं, इतने घंटे बीतने के बाद में भी अगर पुलिस खाली हाथ है, तो सवाल उठते हैं कि आखिरकार हमारी जिम्मेदार पुलिस कर क्या रही है? ये जिम्मेदारी फिर किन कंधों पर है? यह पूरी घटना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मंडावरी कस्बा चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का भी गाँव है, और उनके गांव में इस तरह की एक बड़ी घटना चोरी और फायरिंग की घटना होना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पुलिस स्वयं इस पूरे मामले को सुलझाने में, चोरों को पकड़ने में जुटी हुई है। चिकित्सा मंत्री ने माना है कि पुलिस की लापरवाही है, क्या लगता है एक्शन होगा? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। पुलिस ने मौके पर मौजूद एडिशनल SP डॉक्टर लालचंद कायल को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए हैं कि यहाँ के स्टाफ को बदला जाए और सभी चोरों को तत्काल पकड़ा जाए। महेश, सभी सवाल हैं और सभी जवाब भी हैं, लेकिन एक जो सवाल है वो जनता से जुड़ा हुआ, वहां लोगों में आक्रोश है, परेशानी सामने आई है, लूट उनके साथ में हुई है। अब उन लोगों का क्या कहना है? कस्बे में सुबह से ही पूरे बाजार बंद हैं। ग्रामीणों में घटना को लेकर आक्रोश है। इस तरह की घटना बीच बाजार में चोरी की घटना हो और फिर भागते समय जब ग्रामीणों ने उनका विरोध किया, उनको रोका, तो चोरों ने फायरिंग की, यानी एक बड़ा दुस्साहस भी किया। गनीमत यह रही कि जनहानि नहीं हुई। इस पूरी घटना में ग्रामीणों ने भी बड़ी दिलेरी दिखाई। लोगों में आक्रोश है महेश, है ना? जो स्थानीय जो लोग उसमें घायल हो गए, उनकी क्या स्थिति है? चोर भाग रहे जी, घायलों की क्या स्थिति है महेश? 3 घायलों का जयपुर के SMS हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।
उनका इलाज जारी है और पुलिस की तरफ से भी कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले को लेकर कार्रवाई की जाए, क्योंकि चिकित्सा मंत्री ने नाराजगी वहां पर जताई है। जनप्रतिनिधि हैं वहां से, वो जनता की सुनने के लिए पहुंचे भी हैं, लेकिन अब इसके ऊपर एक्शन क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। महेश, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार टीवी के दर्शकों के लिए आपने महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण खबर ये पहुंचाई है और ताजा अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखें खबर पर। आपको बता दें कि लालसोट से ये बड़ी खबर सामने आई है। चोरी होती है, लूट में तब्दील हो जाती है और उसके बाद फायरिंग की घटना सामने आती है। यानी कि हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस हो या आम जनता हो, किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं चोर लुटेरे। ऐसे में मुख्यमंत्री के पास में ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि साहब, गृह मंत्रालय आप लिए बैठे हैं, कम से कम नजर डालिए आखिर हो क्या रहा है राजस्थान में।